एग्री एडवाइज पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यदि आपकी गेहूं लगभग 55 या 60 दिन की हो गई है तो जो 55 और 60 दिन का समय होता है, इस समय आपको कौन कौन से गेहूं में कार्य करने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एक ऐसा टाइम है जिस समय आपको गेहूं की काफ़ी अच्छी देखभाल करनी पड़ेगी और जिन पोषक तत्वों की कमी आपको महसूस होगी उनको आपको समय पर पूरा करना पड़ेगा। यदि इस टाइम पर आप पोषक तत्वों की आवश्यकता के अनुसार गेहूं की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो गेहूं का उत्पादन आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ऐसा समय होता है लगभग गेहूं की मध्य अवस्था आती है। तो मध्य अवस्था में आपको गेहूं में उन सभी पोषक तत्वों को पूरा करना पड़ेगा जो गेहूं में ज़रूरी होते हैं। अब जो गेहूं की हम बुआई करते हैं तो बुआई के टाइम पर तो हम उर्वरकें काफ़ी देते हैं, लेकिन बुआई के बाद लगभग 55 से 60 दिन का जो टाइम होता है ये लगभग आधी अवस्था का गेहूं हो चुका होता है। यदि आपकी गेहूं 120 से 25 दिन वाली होती है, वैसे आपको 60 से 70 दिन पर यही काम करने हैं। यदि आपको लेट वैरायटी वाली है तो 60 से 70 दिन की वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे। बाकी आज की वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे जो 50 से 60 दिन के बीच का गेहूँ होता है, तो इस टाइम पर आपको क्या कार्य करने चाहिए। ये टाइम प्रायः दूसरी या तीसरी सिंचाई की अवस्था का होता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइम लगाना पड़ता है, कहीं पर दूसरी सिंचाई करनी पड़ती है तो कहीं पर तीसरी सिंचाई का समय सही बैठता है। अब जो दूसरी या तीसरी सिंचाई होती है तो दूसरी सिंचाई यदि आपकी हो रही है तो आपको टॉप ड्रेसिंग के रूप में नाइट्रोजन की पूर्ति करना इस टाइम पर तो ज़रूरी है। यदि आप नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं करते हैं तो पौधे को जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वो मिल नहीं पाती है, जिससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। और यही टाइम ऐसा होता है जिस समय रोग और बीमारियां भी लगती हैं। तो जो नाइट्रोजन की आपको पूर्ति करना वो देखभाल के करना है, यानी मौसम सही हो, बिल्कुल साफ़ मौसम हो तभी आप नाइट्रोजन की पूर्ति करें। यदि बदली छाई हुई है या हल्की बारिश हो रही है या कोहरा पड़ रहा है तो आपको नाइट्रोजन देने में थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में जब आप नाइट्रोजन देते हैं तो उसके कारण जो है फफूंद जनित रोग काफ़ी तेज़ी से फैलते हैं, जैसे पीला रतुआ या अन्य बीमारियां भी लग सकती हैं। तो नाइट्रोजन आपको जब खुला मौसम हो, खुला टेम्परेचर अच्छा मिले तभी आपको देना है। बाकी यदि आप नाइट्रोजन दे नहीं पा रहे हैं तो सबसे अच्छा है कि आप कुछ उर्वरकों का इस टाइम पर स्प्रे कर सकते हैं। बाकी यदि आप नाइट्रोजन दे रहे हैं तो इन उर्वरकों को लगभग 4 से 5 दिन के बाद आप स्प्रे कर सकते हैं नाइट्रोजन देने के बाद। तो जो उर्वरक आप यूरिया के रूप में देते हैं वो 35 किलोग्राम आपको इस टाइम पर देना है। यदि आप यूरिया नहीं दे पा रहे हैं तो आपको जो उर्वरक की डोज हम बता रहे हैं उसको आपको दुगनी कर लेना है। जो आपको स्प्रे करना है उस उर्वरक की डोज जो है आपको दुगनी कर लेना है, बस इतना ध्यान रखना है। अब दोस्तों जो ये टाइम होता है इस टाइम पे जैसा मैंने बताया कि आपके खेत में पीला रतुआ लगने का खतरा बना रहता है। तो एक तो पीला रतुआ रोग से बचाव के लिए आपको फफूंदनाशक दवाओं को लेना है। फफूंदनाशक दवाओं को कौन सी यूज करना है इसकी वीडियो में जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ, तो वो भी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। अब एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर बता दें कि फफूंदनाशी दवाएं जो हैं उसको आप 200 से 250 ml मात्रा आपको रखनी होगी। इसके साथ में आप नाइट्रोजन की पूर्ति, फास्फोरस की पूर्ति और पोटास की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मध्य अवस्था का टाइम चल रहा है तो इस टाइम लगभग तीनों तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इन तीनों तत्वों की पूर्ति के लिए आप 19-19-19 को भी ले सकते हैं, 0-52-34 को ले सकते हैं। यदि आपने नाइट्रोजन शुरुआत में टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे दिया है तो 0-52-34 आप ले सकते हैं, काफ़ी बेटर रहेगा। 0-52-34 हो चाहे 19-19-19 हो, इस समय आपको 1 किलोग्राम मात्रा से लगा करके 1.5 किलोग्राम मात्रा लेनी है और आपको लगभग 180 से 200 लीटर पानी ले लेना है। इनको मिला करके और जो मैंने बताया है कि आप जो फफूंद जनित बीमारियों से रोकने के लिए तो उस दवा को ले लेना है। और यदि आपको इस टाइम पर गेहूं में जड़ माहू रोग दिखाई पड़ता है तो इसके लिए आप थायोमेथाक्सम या इमिडाक्लोप्रिड या क्लोरोपाइरिफास जैसी दवाओं को भी ले सकते हैं। कोई एक दवा मिलानी है, सभी की सभी दवाएं नहीं मिलानी है। इन तीनों दवाओं की डोज अलग अलग रहती है, तो उसके बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं। इसके साथ आप एक ग्रोथ प्रोमोटर मिला लीजिए, जैसे सागरिका हो गई या बायोबीटा हो गई, तो इसको आप 250 ml मिला करके सभी को आप स्प्रे कर सकते हैं। तो जो फफूंद जनित रोग हैं उनसे भी फसल बच जाएगी, ग्रोथ प्रोमोटर भी दे देंगे और उर्वरक के जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो भी पूर्ति हो जाएगी और गेहूं जो है आपकी अच्छी तरह से ग्रोथ करेगी, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जिस समय पौधे की सही तरीके से ग्रोथ होना ज़रूरी है। तो आप इन डोजों को दे करके
अच्छे से गेहूं की ग्रोथ कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए। धन्यवाद।